नमस्कार। आज की केमिस्ट्री क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपनी यहाँ 4th यूनिट में अपन ने चला रखी है फोटो केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में देखें तो यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में यहाँ फोटो डाइमराइजेशन होता है। फोटो डाइमराइजेशन अर्थात मोनोमर डाइमर के रूप में परिवर्तित होते हैं। और ये जो दीज कंपाउंड रिएक्शन जो होती है या ये कार्बोनिल कंपाउंड है अंडरगो इंटरमोलिकुलर फोटोसाइक्लो एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट कौन सी? पाई टू पाई स्टार। इसका मतलब ये जितने भी डाइमराइजेशन रिएक्शन है वो इंटरमोलिकुलर फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं भी कहते हैं। यहां देखें पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हेड टू हेड डाइमर और हेड टू टेल डाइमर। फॉर एग्जांपल देखें यहां तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और कौन सा है? साइक्लो हेक्जीन 1 ऑन। हेक्जीन भी है, साइक्लो हेक्जीन ऑन। यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में देखें तो इसका डाइमराइजेशन होगा या साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी और ये जो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा उसमें हेड टू हेड एडिशन होगा। और ये हेड टू हेड जो एडिशन होगा अगर पोलर सॉल्वेंट में है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। किसकी उपस्थिति में? पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में हेड टू हेड। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो हेड टू टेल। दोनों साइक्लोहेक्सेन वाले जुड़ रही है किसके द्वारा? इस साइक्लो ब्यूटेन द्वारा। तो फिर याद रखो आप, पोलर सॉल्वेंट में जो एडिशन होगा वो हेड टू हेड होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो एडिशन होगा वो हेड टू टेल साइक्लो एडिशन। आगे देखें दूसरा एग्जांपल। तो यहां देखो ये फिर वही अपन ने रेक्टेंट लिया लेकिन अब इसका एडिशन दूसरे के साथ करवाया अपन ने। तो ये जो एडिशन रिएक्शन होगा वो 1,4 बाई रेडिकल के थ्रू होगा। पहले 1,4 बाई रेडिकल बनेगा और उसके बाद एडिशन होगा। कैसे? सर्वप्रथम ये इधर और ये इधर, तो ये और ये तो एडिशन हो जाएगा तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 3 4 1,4 बाई रेडिकल। इसके बाद जो एडिशन होगा वो हेड टू टेल और हेड टू हेड। तो ये 51% बनेगा सिस प्रोडक्ट हेड टू हेड वाला और ये हेड टू टेल वाला बनेगा, ये बनेगा ट्रांस और ये प्रोडक्ट बनेगा लेस। कितना? 49% और ये 51। तो ये एग्जांपल्स सारे हैं वो आपके नेट में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। ये फिर हमने लिया साइक्लोपेंटीन ऑन 1 ऑन। तो यहाँ 1 2 साइक्लो 2 पेंटीन 1 ऑन। यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में देखें तो ये हेड टू हेड और ये हेड टू टेल साइक्लो एडिशन है। पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में ये ज्यादा बनेगा, मोर या मेन प्रोडक्ट बनेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। अगला देखें इसमें पॉइंट हम तो 7 और 8 मेम्ब्रेन इनोन है और उस इनोन में यानी डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक समूह भी है या CO कार्बोनिल समूह भी है। तो और वो 7 या 8 मेंबर्ड रिंग वाला हो तो सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन रेदर देन डाइमर फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा? सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन होगा, समावेशीकरण होगा। सिस ट्रांस में बदलेगा, ट्रांस सिस में बदलेगा। देखो ये रहा, यहां ये देखें हम 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है, इनोन है। यहाँ यूवी रेडिएशन के देखें तो सबसे पहले ट्रांस में परिवर्तित होगा। ये इस प्रकार का दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब ये ट्रांसपोजिशन है। फिर मेथनॉल की उपस्थिति में देखें तो ये मेथनॉल इसका एडिशन होगा और ये बनेगा प्रोडक्ट। ये जो सेम फॉर साइक्लो ऑक्टा 2 इनोन
एट मेंबर रिंग वाला एनोन हो उसमें भी सेम यही ट्रांस बनेगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा क्लीवेज ऑफ बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। These compounds promote alpha cleavage because of कौन सा होगा promote cleavage कौन सा होगा alpha because of cyclic stabilization of the radical produce। एसाइक्लिक होगा कैसे या एलिलिक होगा, ये एलिलिक देखो यहां देखा तो ये अल्फा बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, लेकिन ये रीअरेंजमेंट होके 1 2 3 ये एलाइलिक रेडिकल बना लेगा और यहां ये एलाइलिक के कारण इसका स्टेबलाइजेशन होगा और ये स्थायीकरण कहां होगा इस पे, क्यों ये तो और ये इससे जुड़ जाएगा और ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर और ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां देखें अगर मेंबर जो साइक्लो रिंग है साइक्लिक रिंग है उसमें 8 मेंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उसका एडिशन यहां से होगा वही अल्फा अल्फा होगा, तो ये देखो यहां से लेके यहां तक वही एलाइलिक बना लेगा, एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल बनाने के बाद ये और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और ये फिर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर में परिवर्तित हो जाएगी और प्रोडक्ट ये बनेगा। तो यह अल्फा क्लीवेज ही प्रीफर्ड है बिकॉज ऑफ एलाइलिक जो रेडिकल बनेगा उसका स्टेबलाइजेशन होगा और वो एलाइलिक के बाद जहां स्थायीकरण होगा वो ही यहाँ साइक्लिक रिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार ये एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में देखो फिर ये अल्फा क्लीवेज होगा, बाई रेडिकल बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन यहाँ होने के कारण ये यहाँ से लेके यहाँ तक एलाइलिक रेडिकल में परिवर्तित हो गया। एलाइलिक रेडिकल में परिवर्तित होने के बाद में ये यहाँ ये वाला पोजीशन देखो, ये वाला पोजीशन इलेक्ट्रॉन यहीं स्टेबलाइजेशन होगा, फ्री रेडिकल ये और ये जुड़ेगा तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगी रिंग और ये रिंग इसमें प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाएगी। देखो यहाँ ये जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ था एक एल्किल समूह वो दिशा चेंज होगी यहाँ, इसका मतलब ये किसके कारण हुआ वही एलाइलिक स्टेबलाइजेशन के कारण, एलाइलिक जो रेडिकल बना उसके स्टेबलाइजेशन के कारण। यहाँ देखें अगला एग्जांपल, ये भी देखो अल्फा क्लीवेज हो रहा है। अब यहाँ अल्फा क्लीवेज ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन वही एलाइलिक बनना चाहिए तो इसलिए पहले जो क्लीवेज होगा वो यहाँ होगा और ये एलाइलिक बनेगा, रेडिकल यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, यहाँ रहने के कारण ये पूरा का पूरा देखो और ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, ये 5 मेंबर रिंग, इस प्रकार ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो अल्फा बीटा या जो आपका ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं उसमें अल्फा क्लीवेज ही प्रीफर्ड होता है, क्यों एलाइलिक रेडिकल जो बना उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा क्लीवेज के अनुसार बनेगा। यहाँ भी देखो यहाँ ये अल्फा क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वो स्टेबलाइजेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये और ये जुड़ा और वही फॉर्म 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अगला टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स एंड डाइन्स। एल्कीन एंड डाइन्स सबसे पहले हम देखें यहाँ तो पहला पॉइंट है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन बाय डायरेक्ट इरेडिएशन। ये हमारा स्टेल बीन है, हमें मालूम नहीं ये सिस है या ट्रांस है, लेकिन जैसे ही हमने यूवी रेडिएशन यहाँ डाला तो ये कन्वर्ट हुआ सिस और ट्रांस में। मेजर प्रोडक्ट था वो सिस था और लेस प्रोडक्ट है वो ट्रांस है। यहाँ हम देखें इसकी मैकेनिज्म देखें तो इधर देखो, यहाँ इसको मैंने डायग्राम के द्वारा दर्शाना चाहा है, ये ट्रांस है और ये सिस है। ट्रांस के लिए जो सिंगलेट से एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट है उसके एनर्जी गैप ज्यादा है, कितना 57, और सिस का कम है, कितना 50 किलो कैलोरी।
यहाँ देखें ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा, ट्रांस। यहाँ अगर नॉन प्लेनर है तो ये सिस से यहाँ और ये ट्रांस से इधर। यहाँ देखें ये और ये यहाँ, ये KT होगा और ये KC होगा, C फॉर ट्रांसिस और T फॉर ट्रांस। तो एनर्जी लेवल डायग्राम से देखें तो यहाँ जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम है। सो दैट सिस आइसोमर इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड। इस स्थिति में यहाँ सिस ज्यादा बन रहा है, ये सिस क्यों, क्योंकि यहाँ ये देखो एनर्जी भी कम है, इसका जो स्टेबलाइजेशन कांस्टेंट है के वो ज्यादा है। नेक्स्ट देखें हम इसके मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेल्बिन था रिएक्टेंट ए, वो सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ और सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ लेस स्टेबल प्लेनर बना ये, और फिर मोर स्टेबल नॉन प्लेनर बना। देखो ये डायग्राम में नॉन प्लेनर और यहाँ ये नॉन प्लेनर है वो मोर स्टेबल है। नॉन प्लेनर के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है सिस और ट्रांस स्टेल्बिन में। सेकंड है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ सेंसिटाइजर्स। सेंसिटाइजर्स क्या कहते हैं आपको मालूम होगा कि कोई भी रिएक्टेंट जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता यूवी रेडिएशन का या रिएक्शन नहीं हो पाती यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में, तो हम ऐसा अन्य सब्सटेंस लेते हैं जो आसानी से यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाता है और वो एनर्जी ट्रांसफर करता है किसको, रिएक्टेंट को, और उसके बाद वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। सेंसिटाइजर यहाँ देखें, देखो ये बेंजोफिनोन के रूप में हमने सेंसिटाइजर लिया है, बेंजोफिनोन के रूप में सेंसिटाइजर लिया तो ये स्टेल्बिन है वो वही प्रोडक्ट बनाई सिस और ट्रांस, 93% तो सिस और 7% ट्रांस। क्या किया इस सेंसिटाइजर ने, बेंजोफिनोन ने पहले यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, सिंगलेट स्टेट में आया, फिर ISC इंटरसिस्टम क्रॉसिंग द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में गया। ट्रिपलेट स्टेट में जाने के बाद जो रिएक्टेंट हमारा स्टेल्बिन है ए, इसको एक्साइटेड कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट बना लिया सिस और ट्रांस। सिस प्रोडक्ट ज्यादा है वही मैंने बता दिया था, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kc का मान ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट Kt का मान कम है। या थर्ड एग्जांपल देखें, यूवी ऑफ ब्यूटाडाइन सिस्टम। ब्यूटाडाइन सिस्टम को फोटो एक्साइटेड करें हम तो ये देखो ब्यूटाडाइन, न तो हमारे पास यहाँ सिस है न ट्रांस है, हमें मालूम नहीं ये क्या है। यहाँ देखा हमने यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में तो पहले सिंगलेट स्टेट आई और फिर ट्रिपलेट स्टेट आई। सिंगलेट स्टेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ट्रिपलेट स्टेट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देखें पाथ फर्स्ट में तो सिंगलेट स्टेट से ये प्रोडक्ट ए बनता है और ये प्रोडक्ट बी बनता है, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड बनता है, ये साइक्लोब्यूटीन बनता है। जो साइक्लोब्यूटीन है वो मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट ए के, अर्थात सिस प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ट्रांस कम बन रहा है। ट्रिपलेट स्टेट से देखें तो ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं और ये तीसरा प्रोडक्ट और बनता है, यहाँ ये सिस है, ये ट्रांस है और ये साइक्लोहेक्सिन प्रोडक्ट है। देखिए मैकेनिज्म के द्वारा तो पाथ सेकंड है वो ही अकर होगा इन प्रेजेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजर की उपस्थिति में, और इसमें जो पाथ फर्स्ट है उसमें तो मैंने बता दिया आपको बी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ए प्रोडक्ट से। कैसे बनेगा मैकेनिज्म देखो, यहाँ ये हमारा रिएक्टेंट है, सर्वप्रथम ये इधर बदला, फिर ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी और उसके बाद प्रोडक्ट हमारा बी बन गया साइक्लोब्यूटीन। यहाँ देखें तो ये इसी प्रकार की ट्रांजिशन स्टेट बनी और उसके बाद ये प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखें आगे पाथ सेकंड के अनुसार, तो सेकंड के अनुसार यहाँ ये जो हमारा ब्यूटाडाइन था ये इसके एक्साइटेड स्टेट ब्यूटाडाइन के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट द्वारा इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हमारा ए है, ये इसकी एक ही एक्साइटेड स्टेट है। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बना और वो ही एलाइलिक रेडिकल। ये एलाइलिक रेडिकल के बाद यहाँ देखो ये
डबल बॉन्ड यहाँ रह गया, और ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ रहता तो ये ट्रांस, और इधर रहता तो सिस और ट्रांस, दोनों प्रोडक्ट्स जो हमारे पाथ ये थे, ये देखो यहाँ, ये कहाँ, ये रहे सिस और ट्रांस, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन यदि हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है वो इस प्रकार की है, ये ट्रांस थी, ये सिस वाली होगी। यहाँ ये हमारा रिएक्टेंट है ए, जो ब्यूटाडाइन उसके साथ क्रिया करेगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट बनाएगा हमारा सी प्रोडक्ट। अगला देखें, अगला हेडिंग हमारा डायब्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स एंड अदर रिएक्शंस। ये एक मेंबर्ड डाइन लिया हमने, और साइक्लो ऑक्टा डाइन, कौन सा डाइन, 1,5 डाइन, और यूवी रेडिएशन की उपस्थिति और मरकरी की उपस्थिति में देखा तो ये इंटरमीडिएट बनाता है, और क्रॉस एडिशन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो ये देखो 2 1,3 बाई रेडिकल बन गया, 1,3 डाई रेडिकल, ये कन्वर्ट होगा इस प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार यहाँ देखें हम, ये 1,5 डाइन ही है, और यहाँ देखें तो यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में इस प्रकार ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार ये सारे एग्जांपल्स है। लेकिन यदि हम इसमें इस डाइन में लें 1,6 और 1,7 डाइन अंडरगोज द एक्सपेक्टेड स्टेट साइक्लोएडिशन इन द ट्रिपलेट स्टेट टू गिव बाइसाइक्लो। कौन कौन से बाइसाइक्लो? 2 प्रकार के, 3,2,0 हेप्टेन और 4,2,0 ऑक्टेन। देखे कैसे हेप्टेन और ऑक्टेन कैसे बन रहा है। यहाँ ये 1,6 है, 1 2 3 4 5 6, 1,6 हेक्साडाइन या हेक्स 1,6 डाइन। ये एसीटोन सेंसिटाइजर की उपस्थिति में यूवी रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और ये ट्रांजिशन स्टेट फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। और बाइसाइक्लो कैसे, 3 1 2 3, 3 पहले, 2 1 2, और यहाँ आगे 0, हेप्टेन बाइसाइक्लो है, ये भी बाइसाइक्लो बनेगा। लेकिन ये बाइसाइक्लो में देखें हम तो ये देखो 1,7 डाइन है, तो ये बाइसाइक्लो बना, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 4, और यहाँ 2, और इसके मध्य एक भी नहीं है, 0, ऑक्टेन डेरिवेटिव। इसी प्रकार ये देखें तो यहाँ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हुई, और ये प्रोडक्ट बने। वही एसीटोन सेंसिटाइजर की उपस्थिति में सारी रिएक्शन हुई। अगला देखें, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेप्टेन कैन नॉट अंडरगो फेशियल सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन एंड प्रोटोनेट्स रेडली 3 डिग्री कैटायन। 3 डिग्री कैटायन के माध्यम से ही ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये सिस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगी। देखो साइक्लोहेक्सेन लिया, ये रहा साइक्लोहेक्सीन, जाइलिन है यहाँ, फोटोसिंथेसाइजर, ये ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ, और एल्कोहल के साथ एडिशन हुआ तो ये यहाँ प्रोडक्ट बना। इसी प्रकार यहाँ ये 1,2 शिफ्ट मैथिल वाला। तो यहाँ देखें हम इन दोनों ही एग्जांपल्स में जो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन नहीं हुआ, किसमें, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेप्टेन दोनों में ही, जब वहां अगर प्रोटोनेशन हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। वी मीट टुमारो। थैंक यू।